हेलो एवरीवन, आज मैं सोयाबीन बड़ी आलू के साथ बनाऊंगी। तो मैंने सोयाबीन को अच्छे से बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा नमक डालकर। जब से ये बॉइल्ड होता है तब मैं आलू बॉईल कर रही हूँ और इसको भी बंद कर देंगे। अब ये बॉइल्ड हो गया है, बहुत जल्दी बॉइल्ड हो जाता है। तो देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गया है। अब सारे पानी को उसको ड्रेन आउट कर देंगे। अब मैंने एक प्याज, 2 टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च लिया है और इसको बारीक चॉप कर लेंगे और अदरक लहसुन को ग्रेट कर लेंगे। इधर मैंने सारी चीज़ों को कट कर लिया है और फिर कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। लगभग 2 चम्मच तेल डाला है मैंने और सारी सोयाबीन बड़ी को हाथों से निचोड़ करके इसको भूनेंगे जब तक इसमें थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। इसको भूनने में एटलीस्ट 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद जब ये भून जाएगा तो मैंने इसमें टोफू ऐड किया है, इसको बॉईल कर लिया था पानी से। उसके बाद आप इसमें से अगर टोफू नहीं है आपके पास तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेरे पास था तो मैंने टोफू ऐड कर दिया है। तो इसके साथ इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो साथ में सोयाबीन बड़ी और ये टोफू दोनों अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब फिर से उसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे इसमें और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें तड़का लगाएंगे। मैंने राई, जीरा और दालचीनी का तड़का लगाया है, सूखी लाल मिर्च और साथ में हींग का भी तड़का लगाया है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए फिर मैंने बे लीव्स डाला है, तेज पत्ता। उसके बाद मैंने जो कटे हुए प्याज थे, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च सबको एक साथ चॉप किए हुए चीज़ों को एक साथ ऐड कर देंगे और जब इसमें से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ट्रांसल्यूशेंट हो जाए, फिर 2 टमाटर जो हमने कट कर लिया था, रफली चॉप किया था, उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे, गलाएंगे। उसके बाद मैंने सूखे मसाले ऐड किए जिसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, जिससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि इससे क्या होगा ना, सारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने आलू को ऐड करना है और नमक ऐड करना है। आलू तो हमने नहीं फ्राई किया था तो आलू को हमें मसाले और टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई करना है एटलीस्ट 5 मिनट तक। आप देख सकते हैं सब्जियों का कलर कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छी लग रही है ये सब्ज़ी, बहुत टेस्टी भी बनती है। इस तरीके से सोयाबीन बड़ी बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आलू आप देख सकते हैं भून गया है, 5 मिनट भी हो गया है। अब मैंने जो हमने फ्राई कर रखा था सोयाबीन बड़ी और टोफू को, उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको भी 5 मिनट 7 मिनट तक भून लेंगे क्योंकि सोयाबीन बड़ी ऑलरेडी हमने पहले ही सॉटी कर लिया था, फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर इसको आप देख सकते हैं इसकी सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप बना कर देखिए, बहुत टेस्टी बनेगी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाला है छोटे चम्मच से, उसको भी ऐड करेंगे और इसके बाद ये भुन गई है सब्ज़ी। अब अपनी तरीके के अनुसार कितना आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने लगभग हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है और इसको एक बॉयल आने देंगे। आपको थोड़ी सी खट्टी पसंद है तो इसमें नींबू के 4-5 बूंद, 6 बूंद आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब बॉइल्ड आना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा बॉइल्ड आने के बाद इसको बंद कर देंगे। इसको राइस के साथ, पराठे के साथ खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और सोयाबीन तो है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही प्रोटीन होता है, तो इसको वीकली 1 डे तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।